हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में तथा साथ ही इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी फैक्ट्स एवं क्वेश्चन वर्तमान परीक्षाओं के पैटर्न के हिसाब से तैयार किए गए हैं, तो वीडियो को अंत अवश्य देखिएगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अपने टॉपिक में हम बात करेंगे वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इनके बारे में बेसिक जानकारी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, पिताजी का नाम क्या था, जन्म स्थान क्या था, यानी इनकी बेसिक जानकारी। फिर बात करेंगे इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करें जन्म की, तो वीर कल्लाजी राठौड़ राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता हैं। इनको कल्याण जी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वीर कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1601 में हुआ था। अगर विक्रम संवत में अगर हम देखें, अगर हम ईस्वी में देखें तो इनका जो जन्म है वो 1544 ईस्वी में हुआ था। इनके जो जन्म की सन है 1544 ईस्वी, ये अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि सन कभी कभी क्या होता है कि लोक देवताओं की जन्म के अनुसार लोक देवताओं को क्रम से जमाने के लिए भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सभी लोक देवता है राजस्थान के, जितने भी प्रमुख प्रसिद्ध लोक देवता हैं, उन सबकी जन्म तिथि आपको, यानी जन्म तिथि याद नहीं होती तो मेनली आपको उनकी वर्ष ईयर तो आपको याद होनी चाहिए, जिससे क्रम से आप उनको जमा सके। अगर हम बात करें इनकी तिथि में तो आश्विन शुक्ल अष्टमी को वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था, और बात करें रविवार के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? रविवार के दिन हुआ था। राजस्थान की वर्तमान एग्जाम्स को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए कुछ भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आपको कि जितने भी हमारे प्रसिद्ध लोक देवता हुए, प्रसिद्ध शासक हुए, जितनी भी प्रसिद्ध फेमस ज्यादा चीजें हैं, उनके बारे में आपको बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। तो हम बात करें जन्म स्थान की, तो लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था सामियाना गांव में, जो नागौर की मेड़ता में पड़ता है। ठीक है। इनके पिताजी का नाम था राव अचलाजी राठौड़। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो इनको अचल सिंह जी राठौड़ के यहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके पिताजी को अचलाजी राठौड़ के नाम से जाना जाता था। माता का नाम था खेत कंवर। क्या नाम था? खेत कंवर था। वीर कल्लाजी राठौड़ की माता जी का नाम खेत कंवर था, और इनके दादाजी का नाम था राव दूदा। ठीक है, यह राज लिखा हुआ है, ये राज थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में। राव दूदा जी थे। ठीक है, तो ये मेड़ता के शासक थे, और इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा दे, यानी कृष्णकांता। इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा दे। देवी का रूप, देवी के लिए कृष्णा दे यानी कृष्णा दे, यानी कृष्णकांता इनकी पत्नी का नाम था। कृष्णकांता के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको याद रखना है, पत्नी का नाम भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कृष्णा दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम था, यानी कृष्णकांता। और जो इनकी बुआ थी, बुआ का नाम था भक्त शिरोमणि मीराबाई। ठीक है, जो भक्त शिरोमणि मीराबाई हैं वो इनकी बुआ थी। क्या थी? बुआ थी। ये बात भी याद रखना है। उनके चाचा जी का नाम था जयमल मेड़तिया, और उनके गुरु का नाम अगर देखें तो उनके गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ। ठीक है, पूछा जा सकता है कि वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या था? योगी भैरवनाथ था। प्रसिद्ध मंदिरों में अगर आपको याद रखना है तो इनका प्रसिद्ध मंदिर सामलिया डूंगरपुर में और रनेला उदयपुर में है, जो उदयपुर के सलूम्बर में, अगर वर्तमान में देखें तो सलूम्बर में है। ये बात याद रखना। रनेला में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, और एक मंदिर है सामलिया में। क्लियर। और अब बात करें कुलदेवी की, तो वीर कल्लाजी राठौड़ की जो कुलदेवी है वो नागड़ीची माता है। कौन सी है माता है? नागड़ीची माता है। और बात करें कि वीर कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी है वो कहाँ पर है, तो याद रखना है भैरव पोल के पास में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये बात याद रखनी है। जब चित्तौड़गढ़ में हम एंट्री करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको एक भैरव पोल मिलेगा घुसते ही, तो उस भैरव पोल के पास में 4 खंभों की वीर कल्लाजी राठौड़ की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ये बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं अन्य नाम की कि वीर कल्लाजी राठौड़ को किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो देखिए, अन्य नामों में अगर हम देखें तो इन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनको 4 हाथ वाले लोक देवता भी कहा जाता है, और ये मुगल शासक अकबर ने इनको 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कहा था। 4 हाथों वाले लोक देवता कहा था। क्यों कहा था उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए किस लोक देवता को 4 हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया 1-2 बार, तो याद रखना है वीर कल्लाजी राठौड़ को। इसके अलावा 2 सिर वाले लोक देवता भी कहा जाता है। केहर कहा जाता है, केहर, कमदड़, कमधज, योगी, बाल ब्रह्मचारी और कल्याण जी। ठीक है, इन नामों से भी वीर कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। अब देखिएगा कि कल्लाजी
वीर कल्लाजी जी राठौड़ हैं, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनके साथ में हम आपको फैक्ट्स भी बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि कल्लाजी को रनेला यानी रुड़ेला की जो जागीर है वो किसने प्रदान की थी? तो समझिएगा कि मेवाड़ के शासक है राणा उदय सिंह। ठीक है, तो राणा उदय सिंह ने वीर कल्लाजी राठौड़ को क्या दी थी? रनेला की यानी रुड़ेला की क्या दी थी? जागीर प्रदान की थी। ये बात याद रखनी है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला है कि युद्ध भूमि में चतुर्भुज रूप में दिखाई गई वीरता के कारण किस लोक देवता की ख्याति चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में हुई? तो याद रखना है वीर कल्लाजी राठौड़ की हुई थी, अभी हमने बात की है। और ये युद्ध में दिखाई गई वीरता के कारण कैसे दिखाई, उसके बारे में हम फैक्ट्स में पढ़ते हैं। देखिए, फैक्ट्स देखिएगा कि चित्तौड़गढ़ पर मुगल शासक अकबर ने आक्रमण किया था 1567 ईस्वी में। उस समय मेवाड़ के शासक थे राणा उदय सिंह। कौन थे? राणा उदय सिंह। तो 1567 में मुगल शासक अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ में तीसरा साका भी हुआ। तो चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में क्या होता है कि जो महाराणा उदय सिंह जी थे, उनकी ओर से अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर कल्लाजी क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त हुए थे। युद्ध में घायल वीर जयमल को उन्होंने अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध किया था और दोनों ही युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। याद रखना है कि जयमल मेड़तिया जो इनके चाचा जी थे और ये थे वीर कल्लाजी राठौड़। तो मेवाड़ की जो राणा थे राणा उदय सिंह जी, उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भार इन दोनों को सौंपा था। होता क्या है कि अकबर की बंदूक की गोली से एक दिन किले का निरीक्षण करते समय जयमल मेड़तिया जी घायल हो जाते हैं, गोली पैर में लग जाती है तो चल नहीं पाते। युद्ध होता है, साका का जब समय आता है तो जयमल मेड़तिया जी कहते हैं कि मैं युद्ध में नहीं जाऊं, ये मेरे लिए कायरता की बात होगी, मैं युद्ध में जाऊंगा। तो होता क्या है कि जो उनके भतीजे होते हैं वीर कल्लाजी राठौड़, अपने चाचा जयमल मेड़तिया को क्या कर लेते हैं? अपने कंधे पर बैठा लेते हैं और युद्ध लड़ते हैं। तो युद्ध लड़ते समय अकबर को जब वीर कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया को युद्ध करते देखा, भीषण युद्ध करते देखा, तो उन्होंने कहा तो ये जो चार हाथ वालों लोक देवता हैं, उन्होंने इस रूप से उनको संबोधित किया। तब से उनको चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में जाना गया। ठीक है, तो युद्ध भूमि में क्या चतुर्भुज यानी चार भुजाओं के रूप में इन्होंने वीरता दिखाई, एक साथ चार भुजाओं से युद्ध किया था। तो इस कारण अकबर ने इन्हें चार हाथ वाले लोक देवता कहा था। ठीक है, ये कहानी वैसे सबको पता है, इस बारे में समझाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सभी वीर कल्लाजी राठौड़ का ये वीरता पूर्वक जो युद्ध है इसके बारे में बहुत जानते हैं, है ना। अगला बात करें हम कि वीर कल्लाजी का युद्ध में सिर कट जाने पर भी उनका धड़ युद्ध करते हुए किस स्थान पर पहुंचा था? तो सभी को पता है कि रनेला में पहुंचा था, जिसको रुनेला या रनेला के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध भूमि से 180 मील दूर है। ऐसा बताते हैं कि युद्ध भूमि से 180 मील दूर यानी रनेला में वीर कल्लाजी राठौड़ का जो धड़ है वो युद्ध करते हुए पहुंचा था, धड़ युद्ध करते हुए पहुंचा था। ठीक है, अब इसके अगला फैक्ट्स में देख लीजिए, इसके बारे में भी फैक्ट्स देख लीजिए कि रनेला या रुड़ेला में कल्लाजी की क्या है? सिद्धपीठ है। भूत पिचास ग्रस्त लोग, रोगी पशु, पागल कुत्ता, गोयरा, सर्प आदि विषैले जंतुओं से दंशित व्यक्ति या पशु सभी यहाँ कल्लाजी की कृपा से कल्लाजी की कृपा से संताप से क्या कहते हैं? छुटकारा पाते हैं। तो याद रखना है किस किस चीज से भूत पिचास ग्रस्त लोग पाते हैं? रोगी पशु, पागल कुत्ते के द्वारा काटा गया कोई पशु, गोयरा के द्वारा या सर्प के द्वारा या कोई विषैले जंतुओं के द्वारा अगर दंशित कोई व्यक्ति है तो वो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है कल्लाजी की सिद्धिपीठ पर आकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृष्णा जी का चबूतरा कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना है कृष्ण कांता यानी कृष्णादे वीर कल्लाजी राठौड़ जी की पत्नी का नाम था। तो स्वाभाविक सी बात है कि कृष्णा जी का चबूतरा कहाँ होना चाहिए? तो याद रखना है रनेला या रुड़ेला में ही कृष्णा जी का चबूतरा है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। याद रखना है आपको कि वीर कल्लाजी की पत्नी कृष्णादे कल्लाजी के साथ रुड़ेला गांव में क्या हो गई थी? सती हो गई थी, जहां इनका क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन वीर कल्लाजी राठौड़ के संबंध में सही है? ठीक है, देखिए पहला कथन क्या कहता है, इसके बारे में देखिए कि चार कथन हैं और चारों कथनों को पढ़ के हमको देखना है। पहला कथन है कि वीर कल्लाजी की पूजा प्राय नाग के रूप में की जाती है, आज भी लोग उनका आह्वान
कर सर्पदंश के अचूक इलाज को पाते हैं। यानी ये पहला जो कथन है बिल्कुल सत्य है। वीर कल्लाजी राठौड़ की जो पूजा है वो नाग के रूप में ही की जाती है। क्लियर बात हो गई। नेक्स्ट अगला है कि कल्ला जी को योगाभ्यास, जड़ी बूटियों एवं इनके उपयोग का अच्छा ज्ञान था। बिल्कुल सही कथन है ये भी कि वीर कल्ला जी राठौड़ योगाभ्यास में सिद्धहस्त थे, जड़ी बूटियों को उनको अच्छा ज्ञान था। ठीक है। अगला है कि कल्ला जी के भक्त रविवार को कल्ला जी का जन्म हुआ था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। तो रविवार को इनके मंदिरों एवं गादियों एवं चौकियों पर एकत्र होकर इनकी आराधना कर अपने रोगों एवं दुखों से छुटकारा पाते हैं। ये भी बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है। चौथा है कि इनके श्रद्धालुओं की मान्यता है कि कल्ला जी की आत्मा मंदिर के मुख्य सेवक किरणधारी, यानी वीर कल्ला जी राठौड़ के मंदिर में जो उनका मुख्य सेवक होता है उसको किरणधारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किरणधारी बोला जाता है। तो किरणधारी के शरीर में प्रवेश कर लोगों के कष्टों को दूर करता है। वह सेवक यानी जो किरणधारी होता है वह तलवार की सहायता से सभी का क्या करता है? उपचार करता है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो हम अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि किस स्थान पर वीर कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है जिस पर प्रतिदिन केसर एवं अफीम चढ़ाई जाती है। तो याद रखना है ये सामलिया गांव डूंगरपुर में स्थित है। कल्ला जी की यहाँ पर क्या है? काले पत्थर की प्रतिमा है और इस पर प्रतिमा पर प्रतिदिन केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता को गुजरात में भाती खत्री तथा मालवा में जुझारू वीर नायक के रूप में पूजा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो वीर कल्ला जी राठौड़ को गुजरात में भाती खत्री के नाम से जाना जाता है और मालवा में उनको जुझारू वीर नायक के रूप में पूजा जाता है। ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता, यहाँ भी लोग नहीं है, लोक देवता है। क्या है? लोक देवता भूत पिशाच ग्रस्त लोग और रोगी पशुओं का क्या करते हैं? इलाज करते हैं। तो मैंने अभी बता दिया था कि वीर कल्ला जी राठौड़, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वीर कल्ला जी राठौड़ को पूजा जाता है। तो याद रखना है वीर कल्ला जी राठौड़ को मूलतः तो मेवाड़ में पूजा जाता है। इसके अलावा इनको पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तरी गुजरात में भी पूजा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये थी दोस्तों वीर कल्ला जी राठौड़ से संबंधित सभी इंपोर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। इसके अलावा राजस्थान जीके से संबंधित अन्य जो वीडियोज हैं वो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। राजस्थान जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जितने भी यहाँ पे हमने टॉपिक्स डाल रखे हैं इन टॉपिक्स की आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।